हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे इंडिपेंडेंस डे से एक बहुत बड़ी लर्निंग। देखिए मार्केट में हम बात करते हैं, लेकिन आज इंडिपेंडेंस डे के हिसाब से जब आप मार्केट को समझने की कोशिश करोगे तो आपको रियल वैल्यू इंडिपेंडेंस की समझ में आएगी। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ ये चीज़, लेकिन बड़ी लर्निंग मैं आपको कहूँगा। आज का समय बदल चुका है। आज लड़ाई बंदूकों, टैंकों, ड्रोन्स, इनसे कहीं ज्यादा एक बड़ी लड़ाई मानसिकता के साथ हो रही है। यानी कि आप ये मान के चलिए, जिसको आप कह सकते हो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। कहीं ना कहीं किसी देश को अगर खत्म करना है, किसी एनिमी कंट्री को, वो उस देश के सिटीजन्स का बिल्कुल ब्रेन वॉश किया जाता है अलग अलग तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम आपके सामने शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे भड़काया जाता है लोगों को अलग अलग तरीके से, और उसके बाद बहुत पैसा उसमें खर्च किया जाता है बड़े बड़ी एनिमी कंट्रीज द्वारा, ताकि वो देश के अंदर आग लगे, और जब वो आग लगेगी तो उसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी तो वो देश ग्रो कैसे करेगा। आज की डेट में असली लड़ाई जो है मानसिकता की है। आजादी अगर किसी से चाहिए, मानसिकता। नेशंस फर्स्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी हर कंट्री चाहता है, मगर उसके एनिमी कंट्रीज उसमें मिसाइल, ड्रोन ये गिराने के बजाय उसमें इंफॉर्मेशन के बम्स गिराते हैं, प्रोपेगेंडा के बम्स गिराते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, जनरली आप देखोगे प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में मास्टर्स कौन है। इसके मास्टर हैं डेवलप्ड कंट्रीज, जो अपनी आइडियोलॉजी थोपते हैं किसके ऊपर, डेवलपिंग कंट्रीज, जिनको वो देखते हैं ये स्टेबिलिटी है, ग्रो है, उनके ऊपर अपनी आइडियोलॉजी थोपते हैं। और अपनी आइडियोलॉजी थोप के फिर हर तरीके से उसको करेक्ट करके बताएंगे। अगर आप किसी चीज को सोचोगे इसको करेक्ट करके बताना है, तो आप ब्रेन वॉश करके बाकी लोगों के दिमागों में चीजें सेट कर पाओगे। यही वॉर है, यही वर्ल्ड वॉर है। किसी दो देशों की कंट्री की अगर लड़ाई चल रही है तो कोई एक सही कैसे हो सकता है, या कोई एक गलत कैसे हो सकता है। कहीं ना कहीं दोनों तरफ से कुछ ना कुछ गलत हुआ है, जिसकी वजह से वो लड़ाई चल रही है। आप मानो या ना मानो, बट वो लड़ाई कौन करवाएगा? जिसको इंस्टेबिलिटी फैलानी है, जिसको हथियारों का व्यापार करना है। बट मेजर लड़ाई है कि अच्छी कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज को लड़वाते रहो और अपना काम करते रहो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडिल ईस्ट आप देखो जलता रहा है और जल रहा है। अब साउथ ईस्ट एशिया यानी कि म्यांमार, बांग्लादेश, अभी कुछ टाइम बाद देखो कई और कंट्रीज का नंबर आने वाला है। आपने देखा पिछले कुछ टाइम में पाकिस्तान, तो आपको पता ही है। श्रीलंका के हालात देखे। इंडिया एक बहुत स्टेबल तरीके से पिछले 10 सालों से बहुत स्टेबिलिटी से चल रहा है, लेकिन उसमें भी बहुत तरीके के प्रोपेगेंडाज आप देख रहे होंगे। तो इंडिपेंडेंस में मैं यही कहूंगा आपसे, इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको बधाई देने का, क्या बधाई हम आपको दें, आपको यही कहेंगे कि जो चीज है उसको भी कायम रखने के लिए आपको इस तरीके के प्रोपेगेंडाज से लोगों को अवेयर करना है। और देश में जिस तरीके की जो बाहरी शक्तियां तोड़ने का काम कर रही है, मैं सीधे सीधे क्लियरली बाहरी शक्तियों का नाम दूंगा, क्योंकि यहाँ पे आप अगल बगल देख लीजिए, जरा खुद का दिमाग लगाइए। किसी की तरफ बायस्ड नहीं होना है, खुद का दिमाग लगाइए कि कौन ये काम कर सकता है। और ये अक्सर होता रहता है और कोशिशें जारी रहती है, लेकिन एज अ सिटीजन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपनी इंडिपेंडेंस हर बार बम बारूद गोलों से नहीं, बल्कि मानसिकता से, माइंडसेट से, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो चल रहा है उससे कैसे लड़ा जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और फिर से बधाई आपको जरूर देंगे, लेकिन आपसे एक्सपेक्टेशन भी जरूर होगी इस सेगमेंट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे एक और स्टॉक के माध्यम से कुछ सीखेंगे। दीपक फर्टिलाइजर का एग्जांपल लेंगे, और आगे बढ़ने से पहले प्राइस एक्शन की सीरीज है, आप उसको देखें, समझें, प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब दीपक फर्टिलाइजर, इंडिपेंडेंस की बात हो रही है तो हमारा कॉमन लर्निंग पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वीकली चार्ट और स्टॉक देखिए। पॉइंट आप कहोगे ये पॉइंट नंबर 1,
पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज दिस, दिस इज लोअर लो। आप जरा ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। रिजेक्शन, रिजेक्शन, लोअर लो के बाद हमें क्या चाहिए? जैसे ही हमें 2 पॉइंट मिल जाते हैं तो हमें क्या चाहिए? हमें देखना है क्या डाइवर्जेंस है। तो देखते हैं डाइवर्जेंस है कि नहीं है। तो आप बताओ, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, इसमें आपको लोअर लो देखने को मिल रहा है, आपको पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 आपको हायर लो देखने को मिलता है। तो क्या ये डाइवर्जेंस है? आप बताइए कमेंट के थ्रू, क्या ये डाइवर्जेंस है? अगर आपको समझ में आ गया ये डाइवर्जेंस है तो आप प्राइस एक्शन की सीरीज में देख सकते हो, समझ सकते हो। अगर नहीं आया तो भी इसको देख के आप फिर से समझ सकते हो। तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कब होगी? जब आएगा मोमेंटम वापस। तो मोमेंटम वापस आया जून के एंड के आसपास, यानी कि इन लेवल्स पे कहीं पे मोमेंटम वापस आया। आप क्लियरली देख सकते हो 650 680 के रेंज में। अब जब मोमेंटम वापस आया है तो आपको क्या मजा आ गया, स्टॉक तो बढ़िया भाग गया और इन जोन्स तक भाग गया। देखिए, अगर आपको 2 महीने यानी कि जून में ये स्टार्ट हुआ था और जुलाई, ये देखिए, तो अगर आप स्टॉक का ये रैली देखोगे इन जोन्स से, आप कहोगे यार ये ऑलमोस्ट मोर देन 50%, यहाँ पे देखिए अराउंड 50% मान के चलिए, इतना जबरदस्त मूव किस तरीके से। लेकिन जब हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस डीप होता है। तो हम आपको बार बार कहते हैं रिस्क को मैनेज करना है, रिस्क को मैनेज करना है। डेली चार्ट पे देखेंगे कब साइकिल स्टार्ट होते हैं। देखिए ये नीचे आया, डेली चार्ट पे अगर देखा जाए तो देखिए जून में इलेक्शन के बाद ये वापसी हुई और यहाँ कहीं ये पॉजिटिविटी आई, लेकिन ये 2-3 दिन बहुत ज़बरदस्त मूव हुआ। और ये देखिए यहाँ पे कहीं इन कैंडल्स में मैं कहूँगा जो ये चीज़ें इस लेवल पे ये कंसोलिडेशन रही। कभी भी देखिए डेली चार्ट पे जब आपको लग रहा है ना साइकिल स्टार्ट हो रही है तो आपको दिखेगा ये प्राइस 20 EMA से बहुत दूर चला गया। अगर आप देखो 20 EMA की लाइन कहाँ पे है, वो 600 की रेंज में है, लेकिन प्राइस कहाँ है? ऑलमोस्ट 750 की रेंज में, तो बहुत दूर है। इसका मतलब करेक्शन देगा, आपको अपॉर्चुनिटी देगा। फिर करेक्शन आई देखिए, तो इस जोन में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। दूर है तो पास आना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। तो ये दीपक फर्टिलाइजर आज की डेट में आप देखोगे यार बढ़िया रैली कर चुका है। इन जोन से अगर मैं देखूं तो देखिए पीक कितना है, ऑलमोस्ट 49% के आसपास। अभी करंट प्राइस कितना है? 30% के पार, 37-38%। सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को फोकस करना है और एक मेंटालिटी अपनी बनानी है। मेंटालिटी के बेसिस पे, लर्निंग के बेसिस पे आगे बढ़ना है। कभी भी हो टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर रहना है, रिस्क मैनेजमेंट की अवेयरनेस स्प्रेड करनी है। देखिए मैं आपको एक जिम्मेदार सिटीजन ऑफ इंडिया होते हुए, जैसे हमने आपको अभी इंडिपेंडेंस फ्रॉम प्रोपेगेंडाज, आउटर पावर्स, प्रोपेगेंडाज, इनसे आज़ादी की बात कही थी, और ये एक जिम्मेदार नागरिक को ही हम अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए कह सकते हैं। और उसी तरीके से मार्केट में हम आपको यही कहेंगे, अगर आप थोड़ा सा एक जिम्मेदार मार्केट पार्टिसिपेंट हैं तो लोगों को रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, लर्निंग के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें। फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।